अबरार को देख लीजिए, अबरार वो आदमी जिसको पिटाई हो जाती है टेस्ट मैच के अंदर तो बुखार आता है, बाहर हो जाता है। दिख रहा है हैविंग द लास्ट कप ऑफ फैंटास्टिक इवनिंग टी बिफोर रमजान। अब फैंटास्टिक टी इन्होंने क्यों रखा है सबको पता है। यहां पर भी अगर आप देखो 2 टके का ये बॉलर नहीं है और अपनी फोटो डाल रहा है चाय के साथ। अबे पत्ती जैसी तेरी शक्ल है, बूंद बूंद को तरस गया, जहर जैसी तेरी बोलिंग है, वहां चाय पी के फैंटास्टिक किस बात का बोल रहे हैं। ये है इनकी असलियत इनकी है, इनके घिनौने चेहरे, इनका गंदा जहन ये है कि बस नफरतें फैला सकते हैं तो अच्छी हरकतें कर सकते हैं सिर्फ। यही हरकत इन्होंने तब करी थी जब इंडिया आए थे, जब ये वर्ल्ड कप खेलने आए थे ना, तब था इमामुल हक पर्ची जो बाबर के साथ सबके साथ चाय के साथ और फोटो खींच रहे थे होटल के अंदर। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें इतने अच्छे होटल नसीब नहीं हुए जितने तुम्हें इंडिया में दिए, आधा होटल तुम्हें दे दिया जबकि तुम्हें कोई झुग्गी झोपड़ी में रखे है ना। बट क्योंकि ये ऑन फील्ड जीत नहीं पाते तो ये अच्छी हरकतों पर उतर आते हैं, सीधी बात है। इनका समझ में नहीं आता, मैं बोलता हूं जहन्नम की लात है इसकी शक्ल समझ में नहीं आता। अब ये चाय का निशान या चाय का कप भारतीयों की ऐसी छेड़ बन चुकी है कि पाकिस्तान या पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी बंदा चाय का कप लेकर खड़ा होता दिखाई दे जाए, भारतीय रो रो कर पागल हो जाते हैं कि ये हमें चिढ़ाने वापस आया है। 2023 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान की टीम भारत गई थी तो उसमें बाबर आजम और इमामुल हक चाय का कप लिए खड़े नजर आए तो भारतीयों ने कहा कि ये हमें बेइज्जत करने के लिए आए हैं। यानी जो पाकिस्तान चाहता था, जो छेड़ थी कि इस फैंटास्टिक वाली, वो अब भारतीयों को लग चुकी है और वो अपने बर्तन खुद ही तोड़ना शुरू हो चुके हैं जब वो किसी की तस्वीर देखते हैं कि वो चाय का कप पिए बैठा है। अब आप इब्रार की तरफ भी देख लीजिए। इब्रार अहमद जो पाकिस्तान के स्पिनर हैं, उन्होंने रमजान शुरू होने से पहले एक पोस्ट लगाई, यानी कल की उनकी ये पोस्ट है जो कि उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर एज अ स्टोरी शेयर की, जिसमें वो चाय का कप थामे बैठे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि रमजान से पहले आखिरी कप है फैंटास्टिक टी का, बाकी चाय उसके बाद, क्योंकि अब रमजान आने वाला है, इसमें मैं चाय नहीं पीऊंगा। साथ उन्होंने अपनी पिक्चर शेयर की और उस पर भारतीयों ने वो रोना धोना डाला जो आपको आगे दिखाएंगे कि ये सुशांत मेहता आखिर क्या चीज है कि दुनिया को चीख चीख कर बता रहा है कि हमें छेड़ा जा रहा है, हम छिड़ते हैं, हम चढ़ते हैं और फिर उसके साथ पाकिस्तानी के बारे में मुगलजात बकता है। भाई जो पाकिस्तान चाहता था वो हम अचीव कर चुके हैं, उस वक्त भी कर चुके थे, अभी भी कर रहे हैं और ये अचीवमेंट हमारे लिए तुम्हारी ही वजह से है क्योंकि तुम ही चिढ़ते हो और तुम ही चीखें मारते हो। चाहे कोई इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हाथ में चाय का कप पकड़ ले, तुम्हारी चीखें शुरू होती हैं और फिर दुनिया को तुम बताते हो कि पाकिस्तानी हमें तंग करते हैं। बहरहाल मुलाहिजा कीजिए सारे मामले पर भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है। अबरार को देख लीजिए, अबरार वो आदमी जिसको पिटाई हो जाती है टेस्ट मैच के अंदर तो बुखार आता है, बाहर हो जाता है ना। इंडिया को आंखें दिखाता है, यूं करता है तो घुंघरू सेट बन जाता है। इसके पैरों में घुंघरू बांध के नचवाए हार्दिक ने, पैरों में घुंघरू बांध के नचवाए विराट कोहली ने, फिर भी इसको शर्म नहीं आया। लिख रहा है हैविंग द लास्ट कप ऑफ फैंटास्टिक इवनिंग टी बिफोर रमजान। अब फैंटास्टिक टी इन्होंने क्यों रखा है सबको पता है। तो इन बेचारों के पास ना जीत तो पाते ही नहीं है मैच, तो अच्छी हरकतें ही कर सकते हैं सिर्फ। यही हरकत इन्होंने तब करी थी जब इंडिया आए थे, जब ये वर्ल्ड कप खेलने आए थे ना, तब था इमामुल हक पर्ची जो बाबर के साथ सबके साथ चाय के साथ और फोटो खींच रहे थे होटल के अंदर। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें इतने अच्छे होटल नसीब नहीं हुए जितने तुम्हें इंडिया में दिए, आधा होटल तुम्हें दे दिया जबकि तुम्हें कोई झुग्गी झोपड़ी बना रखे है ना। यहां पर भी अगर आप देखो 2 टके का ये बॉलर नहीं है और अपनी फोटो डाल रहा है चाय के साथ। अबे पत्ती जैसी तेरी शक्ल है, बूंद बूंद को तरस गया, जहर जैसी तेरी बोलिंग है, वहां चाय पी के फैंटास्टिक किस बात का बोल रहे हैं। ये है इनकी असलियत इनकी है, इनके घिनौने चेहरे, इनका गंदा जहन ये है कि बस नफरतें फैला सकते हैं और जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते। क्रिकेटर को क्रिकेट में बात करनी चाहिए, क्रिकेटर को क्रिकेट तक ही रहना चाहिए, बट क्योंकि ये ऑन फील्ड जीत नहीं पाते तो ये अच्छी हरकतों पर उतर आते हैं, सीधी बात यही है। इनका समझ में नहीं आता, मैं बोलता हूँ जहन्नम की लात है इसकी शक्ल समझ में नहीं आता। और आज मक्खन लगाने के लिए अपने असली अब्बू विराट कोहली के पैर पकड़ रहा था कि अब्बू आपने मुझे बड़ा अच्छा पेला, आप तो मेरे चाइल्डहुड हीरो हो, आप मुझे बाहर के गए, बड़ा अच्छा लगा अब्बू। बकवास कर रहा वहां पे। नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जितना ये अकड़ते हैं और जितना ये बोलते हैं, इतनी परफॉर्मेंस इनकी है नहीं। इसने एक बॉल डाली तो पता नहीं कैसे घूम गए। मैं तो देखता हूँ कि चलो यार गिल आउट हो गया, कोई बात नहीं, वो तो उसकी किस्मत खराब थी, वरना जैसे वो फॉर्म में इतना मारता निकल के छक्के लगाता। तो ये खैर मैं जेन्युइनली बोलूँ, ये ना थोड़ा गवार हरकत है यार। मतलब आप या तो बिल्कुल ही गवार हरकतें कर रहे हो, ये तो बिल्कुल ही आपको क्रिकेट पे सही बोल रहे हो, क्रिकेट पे बात करो ना यार, क्रिकेटर हो तो ये फालतूपना करना, तो आप जाओ फिर सोशल मीडिया में रहो ना। जाहिलपना, गवारपना यही होता है। और है ही चौथी फेल, क्लियर शब्दों में बोलिए आप चुप हो जा चौथी फेल, कि चुप हो जा चौथी फेल ये है गवारपना, जाहिलपना। और मेरे को ये समझ में नहीं आता भाई, ठीक है उस दिन तूने एक विकेट भी ले ली, शुभमन जैसे बड़े प्लेयर को आउट भी कर लिया,
तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी विकेट भी बन गई वो। विराट कोहली की कोहली को बॉल भी फेंक दी, लेकिन अगर किसी ने उस दिन पलट के जवाब दे दिया होता है तो उससे कुछ बोल दिया होता, चाय पीने लायक भी नहीं बचता भाई। सिर्फ कोहली नहीं बोल रहा मैं तो, वहीं से रफा दफा हो गया, पता नहीं कौन से बिल में छुपा चाय भी उधार लेके पीते हैं। हाँ, जिनको टपरी वाले भी चपेड़े बात सप्लाई कहां से हो रही है पत्ती की, फिर आ गया तो फ्री में पीने है। वो चुराए हुए कप में चाय पी के फोटो डाल रहे हैं। अब पूरी जिंदगी पूरी कौम के सामने रुसवा करवा दिया, पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो गई। जहां लोग वहां पे देखा कोई बूढ़े चाचा, यार उनका भेजा था मैंने बूढ़े चाचा का, उनका देख रहा आप, जो उनका पूरा डायलॉग था, एक मोनोलॉग था कि उन्होंने हमें रुसवा करवाया, इससे अच्छा तो हम ये चूड़ियां पहन के बैठ जाओ। और ये वो इतना जलील कराया उन्होंने अपनी कौम को, उसके बावजूद भी ये सिर्फ इस तुच्छी हरकत से ही ना ये उनको कर सकते हैं कि वाह वाह हम में भी तब है, ये पार्ट टाइम क्रिकेटर हैं और फुल टाइम चाय पीते हैं, चाय वाले देवले मोची उस तरीके के लोग हैं ये पार्ट यार उन मोचियों को तो पार्ट टाइम क्रिकेट मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन मजाक किसी का नहीं है, अदरवाइज देख लीजिएगा इसको। लेकिन फुल टाइम इनकी जो हरकत है, ये पार्ट टाइम क्रिकेटर है, वो भी खेलना नहीं आता इनको, क्योंकि पार्ट टाइम है जैसा खेलते हैं पार्ट टाइम क्रिकेटर, फुल टाइम भाड़ है ये, बेसिकली कुछ नहीं करते, भाड़ की चाय वाले जी, उधार की जिंदगी जीते हैं, उधार की जिंदगी, घटिया लोग खिलौने। ये तो पार्ट टाइम क्रिकेट खेलता है, फुल टाइम ठेला लगाता है चाय का। ठेला फिर ठेला लगाने में क्यों प्रॉब्लम नहीं है, कर नहीं सकता, निकम्मा आदमी है ये, वो भी नहीं काम करेगा, तो मेहनत का काम है भाई, ये कहां से करेगा मेहनत का काम। ये है उधार वाली पार्टियां है, फ्री में लेने वाली पार्टी। खैर इस मरूज की शक्ल हटा दीजिए, एक महीने की चाय एक बार में बनवा लेते हैं, फिर वो पीते रहते हैं। अबरार ने क्या बोला है, अबरार जिनकी दरकार थी, पहले तो इन्होंने पंगा लिया कोहली से, बॉल फेंकी है ना, कोहली ने कुछ भी नहीं बोला, सरप्राइजिंग था मेरे लिए, ये कोहली ने कुछ रिएक्ट नहीं करा। बाद में कोहली ने इनकी पीठ थपथपाई के वेल बोल्ड, ठीक है ना, पेल पाल के जब अब्बू ने अलग कर दिया तो फिर अब्बू की याद आ गई इनको। फिर उन्होंने क्या लिखा, बॉलिंग टू माय चाइल्डहुड हीरो विराट कोहली, ग्रेटफुल फॉर हिज अप्रिसिएशन, हिज ग्रेटनेस एज अ क्रिकेटर is only matched by his humility as a person, a true inspiration on and off the field। तो आपकी हरकतें भी वैसी होनी चाहिए। खुद तो आप घुंघरू सेठ की तरह यूं अपनी गर्दनें हिला रहे थे, तब क्या हुआ था? खुद भी तो हम्बल बनो ना, जब खेलना नहीं आता तो, जब पिटे जा रहे हो, विकेट नहीं ले पा रहे हो, जलील भी हो रहे हो, एक तुक्के से विकेट मिल गई उसमें भी यूं यूं कर रहे हो, तो गर्दन में बल पड़ जाएगा। घुंघरू सेठ वाली हरकतें छोड़ दो, ये तो वाकई को घुंघरू पहना के ले जाएगा अपने साथ आपको, है ना। विराट ने भी फिर मजनू भाई वाला काम किया था, फिर विराट ने आपको फिर पूरा का पूरा डोज दी थी, फिर पेंटिंग बना के विराट ने जो ऐसी पीठ थपथपाई आपकी कि बेटा अब तो तू हार ही गया, चलो अब क्या अबू से पंगा ले। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते जरूर सब्सक्राइब कीजिए।